राधे राधे। आज मैं एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत पुरानी बात है। किसी देश में एक राजा अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उनके 3 बेटे थे। तीनों नौजवान थे। तीनों बहादुर थे। इतने बहादुर थे कि कोई उनकी बहादुरी का वर्णन नहीं कर सकता था। एक दिन राजा ने अपने बेटों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग अपने तीर कमान लो, अपने मजबूत कमान की डोरी खींचो और अपने तीरों को जाने दो। जिसके आंगन में तुम्हारा तीर जा कर गिरेगा, उसी घर की लड़की से तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। सबसे बड़े राजकुमार का तीर एक जमींदार के घर में जाकर पड़ा, जहाँ स्त्रियां रहती थी। दूसरे राजकुमार का तीर एक बहुत ही अमीर सौदागर के लाल छज्जे पर जा पड़ा, जहाँ एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी। सबसे छोटे लड़के का तीर बदकिस्मती से एक दलदल में जाकर गिर पड़ा, जहाँ उसे एक टर्राती हुई मेंढकी ने पकड़ लिया। छोटा राजकुमार अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, मैं एक मेंढकी से शादी कैसे कर सकता हूँ? क्या वह मेरे बराबर की है? नहीं पिताजी, निश्चित रूप से वह मेरे बराबर की नहीं है। पिता ने कहा, चिंता मत करो, अब तुम्हें मेंढकी से ही शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा लगता है यही तुम्हारी किस्मत है। इस तरह तीनों भाइयों की शादी कर दी गई। सबसे बड़े बेटे की जमींदार की बेटी से, दूसरे बेटे के अमीर सौदागर की बेटी से और सबसे छोटे बेटे की मेंढकी से। कुछ समय बाद राज्य के राजा ने अपने तीनों बेटों को फिर बुलाया और कहा, अपनी अपनी पत्नियों से कहो वे कल सुबह को मेरे लिए रोटी बना कर रखें। छोटा राजकुमार घर लौटा तो उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी और उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। मेंढकी ने राजकुमार से बड़े प्यार से पूछा, ओ मेरे प्रिय राजकुमार, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या आज महल में कोई बुरी बात हो गई है? छोटा राजकुमार बोला, हाँ, बुरी बात तो हो ही गई है। मेरे पिता चाहते हैं तुम कल सुबह उनके लिए रोटी बनाओ। राजकुमार, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, तुम आराम से जाकर सो जाओ। सुबह का समय काली शाम से ज़्यादा अच्छा सलाहकार होता है। अपनी पत्नी की सलाह मानकर राजकुमार सोने चला गया। उसके जाने के बाद मेंढकी ने मेंढक वाली खाल निकाल दी। अब वह एक बहुत सुंदर राजकुमारी बन गई थी। वह घर के बाहर निकली और उसने आवाज़ लगाई, ओ मेरे दासियों और नौकरानियों, तुरंत आओ और मेरे लिए कल सुबह के लिए एक सफ़ेद रोटी बनाओ। बिल्कुल ऐसी ही रोटी जैसी मैंने अपने पिता के शाही महल में खाया करती थी। सुबह को जब राजकुमार मुर्गे की बांग के साथ सोकर उठा तो उसने देखा उसकी रोटी तैयार है। वह रोटी इतनी बढ़िया थी कि उसे बताना मुश्किल था, क्योंकि ऐसी रोटियां तो केवल परियों के देश में ही मिलती है। वह दोनों तरफ बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियों और शहरों और किलों से सजी हुई थी और अंदर वह बर्तन की तरह से सफ़ेद और पंखों की तरह मुलायम थी। पिता राजा उसे देखकर बहुत खुश हुआ। छोटा राजकुमार को खास धन्यवाद मिला। राजा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब एक दूसरा काम और है। तुम सब अपनी अपनी पत्नियों से मुझे कल सुबह तक एक एक कालीन बना कर दो। छोटा राजकुमार फिर मुंह लटकाए हुए घर आया तो उसकी मेंढकी पत्नी ने राजकुमार से बड़े प्यार से पूछा, ओ मेरे प्रिय राजकुमार, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या तुम्हारे पिता उस रोटी को देखकर खुश नहीं हुए? राजकुमार बोला, नहीं, उससे तो बहुत खुश थे, पर अब मेरे पिता चाहते हैं कि तुम उनके लिए कल सुबह तक एक कालीन बनाओ। तुम चिंता ना करो और सोने जाओ। सुबह का समय हमारी ज़रूर ही सहायता करेगा। यह सुनकर राजकुमार सोने चला गया। मेंढकी फिर से राजकुमारी में बदली और बाहर आकर जोर से आवाज़ लगाई, ओ मेरी प्यारी दासियों और वफादार नौकरानियों, अब की बार तुम मेरे पास मेरे एक नए काम के लिए आओ और मेरे लिए एक ऐसा रेशम का कालीन बनाओ जैसे कालीन पर मैं अपने पिता राजा के महल में बैठा करती थी। जैसे ही राजकुमारी ने यह कहा कि तुरंत ही उन्होंने उसके लिए रेशम की कालीन बना दिया। सुबह को जब मुर्गों ने बांग दी तब छोटा राजकुमार जागा और वहाँ तो दुनिया का सबसे सुंदर रेशम का कालीन रखा हुआ देखा। एक ऐसा कालीन जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता था।
उस कालीन में चमकीले रेशम के तारों के बीच सोने चांदी के तार भी बुने हुए थे और वह कालीन तो बस सिवाय तारीफ के और किसी काबिल था ही नहीं। राजा उस कालीन को देखकर बहुत खुश था और अपने बेटों को इतने सुंदर कालीन के लिए बहुत धन्यवाद दिया। उसके बाद उसने एक नया आदेश जारी किया। अब की बार वह अपने सुंदर बेटों की सुंदर पत्नियों को देखना चाहता था और इसके लिए उन्हें अगले दिन पेश होना था। राजकुमार फिर से उदास चेहरे के साथ कमरे में आया। उसे देखकर उसकी पत्नी मेंढकी ने फिर पूछा, प्रिय राजकुमार, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या किसी ने तुम्हें महल में कोई बुरी बात कह दी? हाँ, बुरी बात तो कह दी है। मेरे पिता ने हम सबको यह आदेश दिया है कि हम तीनों अपनी पत्नियों को उनके सामने ले जाकर पेश करें। अब बताओ कि मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? मेंढकी धीरे से टर्राई और बोली, यह कोई बहुत बुरा तो नहीं हो सकता, पर उससे बुरा भी हो सकता है। ऐसा करो, तुम अकेले ही जाओ और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगी। जब तुम जोर की आवाज़ सुनो तो तुम उससे डर मत जाना, बस यही कहना, एक बदकिस्मत मेंढकी एक बदकिस्मत बक्से में आ रही है। छोटा राजकुमार राजी हो गया, हालांकि उसके समझ में कुछ नहीं आया। राजा के महल में उसके दोनों बड़े भाई अपनी सुंदर चमकती हुई खुश बढ़िया कपड़े पहने पत्नियों के साथ पहले आए। दोनों ने आकर छोटा राजकुमार का बहुत मजाक बनाया, क्योंकि वह तो अकेला ही आया था। उन्होंने उसे हंसते हुए पूछा, भाई तुम अकेले क्यों आए हो? अपनी पत्नी को साथ लेकर क्यों नहीं आए? क्या तुम्हारे पास उसे ढकने के लिए कोई फटा कपड़ा भी नहीं था? तुम्हें ऐसी सुंदरता मिल भी कहाँ सकती थी? हम इस बात की शर्त लगाते हैं कि उसके पिता के पूरे दलदल के राज्य में ऐसी सुंदरता कोई दूसरी नहीं होगी। और फिर वे हंसते 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 रहे और फिर एक बहुत ज़ोर का शोर सुनाई दिया। सारा महल कांप गया। वहाँ बैठे सारे मेहमान डर गए। अकेला छोटा राजकुमार शांत खड़ा रहा। फिर बोला, डरने की कोई बात नहीं है। मेरी मेंढकी अपने बक्से में आ रही है। सबने देखा कि लाल गाड़ी में 6 सफ़ेद घोड़ों से जुटी हुई एक उड़ने वाली सुनहरी गाड़ी रुकी। उसमें से सुंदर राजकुमारी ने अपना हाथ अपने पति की तरफ बढ़ाया। छोटा राजकुमार उसका हाथ पकड़कर उसे ओक की लकड़ी की बनी हुई भारी भारी मेज़ों की तरफ ले गया, जिन पर बर्फ की तरह से सफ़ेद मेजपोश बिछे हुए थे, जिन पर बहुत सारे स्वादिष्ट खाने लगे हुए थे जो केवल परियों के देश में ही मिलते थे और वहीं खाए जाते थे। मेहमान भी वहाँ खुशी से खाना खा रहे थे और बात कर रहे थे। राजकुमारी ने गिलास में से थोड़ी सी शराब पी और बाकी बची वह उसने अपने बाईं आस्तीन में डाल ली। फिर उसने तले हुए हंस के कुछ टुकड़े खाए और उनकी हड्डियों को अपनी दाहिनी आस्तीन में डाल ली। दोनों बड़े भाइयों की पत्नी ने यह देख लिया तो उन्होंने भी उसकी नकल करते हुए वैसा ही किया। जब खाना खत्म हो गया तो सब लोग नाचने के लिए उठे। सुंदर राजकुमारी जो है एक चमकता तारा लग रही थी, सबसे पहले आगे आई। पहले वह अपने राजा के सामने झुकी, फिर उसने मेहमानों के सामने सिर झुकाया। उसके बाद अपने खुश पति छोटा राजकुमार के साथ नाचने लगी। नाचते समय राजकुमारी ने अपने बाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से कमरे के बीच में एक झील प्रकट हो गई, जिससे वहाँ की हवा ठंडी हो गई। फिर उसने अपनी दाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से सफ़ेद हंस निकलकर झील के पानी में तैरने लगे। राजा, वहाँ बैठे मेहमान, नौकर, यहाँ तक कि भूरी बिल्ली भी जो वहाँ एक कोने में बैठी थी, वह भी सुंदर राजकुमारी की सुंदरता को देखकर हैरान रह गए। छोटे राजकुमार के दोनों बड़े भाइयों की पत्नियां तो उसे देखकर बहुत ही जल रही थीं। जब उनके नाचने की बारी आई तो उन्होंने भी अपनी बाईं आस्तीन हिलाई जैसे राजकुमारी ने हिलाई थी, तो उन्होंने तो सारी तरफ सैराब फैला दी। उसके बाद उन्होंने अपनी दाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से बजाय हंसों के उनकी हड्डियां निकलकर राजा के चेहरे पर जा पड़ी। इससे राजा बहुत गुस्सा हो गया और उसने उन्हें महल के बाहर निकाल दिया। इस बीच छोटा राजकुमार एक पल तो देखता रहा, फिर वह वहाँ से किसी तरह बिना किसी के देखे निकल गया। वह तुरंत अपने घर गया, अपनी पत्नी की मेंढकी खाल ढूंढी और उसे आग में डालकर जला दिया। जब राजकुमारी घर वापस आई तो अपनी खाल ढूंढने लगी, पर वह उसे मिली नहीं तो वह बहुत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए।
उसने अपने पति से कहा, ओ प्रिय, यह तुमने क्या किया? अब तो मेरे लिए इस मेंढक की बदसूरत खाल पहनने का बहुत थोड़ा सा ही समय रह गया था। वह समय पास ही था जब हम हमेशा के लिए एक साथ खुशी खुशी रहते, पर अब तुम्हें मुझे एक दूर देश में ढूंढना पड़ेगा जिसका कोई रास्ता नहीं जानता, दूसरे देश के महल का रास्ता। इतना कहकर वह एक सफ़ेद हंस में बदल गई और खिड़की के रास्ते उड़ गई। छोटा राजकुमार तो यह देख सुनकर बहुत ज़ोर से रो पड़ा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की। किसी अनजाने सफ़र पर निकल पड़ा। कोई नहीं जानता कि यह सफ़र कितना लंबा था, पर चलते चलते एक दिन वह एक बूढ़े से मिला। उसने बूढ़े को सिर झुकाया तो बूढ़ा बोला, बहादुर नौजवान, तू क्या ढूंढ रहा है और किधर जा रहा है? छोटे राजकुमार ने उसे बिना कुछ छिपाए हुए अपनी बदकिस्मती के बारे में सब सच सच बता दिया। तो बूढ़े ने कहा, तो तूने उसकी वह मेंढकी वाली खाल जलाई ही क्यों? यह तूने कितना गलत काम किया। अब तू मेरी बात सुन। राजकुमारी अपने पिता से भी ज़्यादा अक्लमंद पैदा हुई थी। वह अपनी बेटी की अक्लमंदी से बहुत जलता था, इसलिए उसने अपनी बेटी को 3 साल तक मेंढकी बने रहने का शाप दे दिया। पर मुझे तुझ पर दया आती है और मैं तेरी एक सहायता करना चाहता हूँ। ले, यह एक जादू की गेंद ले। इस गेंद को अपने सामने फेंक देना और जिस तरफ यह जाए तू भी इसके पीछे पीछे चले जाना। छोटे राजकुमार ने बूढ़े को धन्यवाद दिया और उसकी दी हुई गेंद अपने सामने फेंक दी। अब जिधर भी वह गेंद चली वह उसके पीछे पीछे चल दिया। वह चलता गया चलता गया। चलते चलते वह एक फूलों वाले मैदान में निकल आया। वहाँ उसे एक भालू मिला, एक जंगली भालू। छोटे राजकुमार ने अपना तीर कमान लिया और उसे मारने ही वाला था कि भालू बोला, ओ दयालु राजकुमार, मुझे मत मारो। कौन जानता है कि किसी दिन मैं तुम्हारे काम आऊँ। राजकुमार ने उस भालू को छोड़ दिया। वहाँ पर धूप में एक बतख उड़ी जा रही थी, एक सफ़ेद प्यारी सी बतख। राजकुमार ने उसे मारने के लिए एक बार फिर अपना तीर कमान उठाया। यह बतख भी बोल पड़ी, ओ भले राजकुमार, मुझे मत मारो, मैं किसी दिन तुम्हारे काम जरूर आऊँगी। सो छोटे राजकुमार ने उसे भी छोड़ दिया और आगे चल दिया। आगे चलकर उसे एक बड़ा खरगोश मिला। तो राजकुमार ने उसे मारने के लिए फिर से अपना तीर कमान निकाला कि तभी उसने कहा, मुझे मत मारो बहादुर राजकुमार, मैं बहुत जल्दी ही तुम्हारी सहायता करूँगा। सो उसने उसे भी छोड़ दिया। अब वह फिर आगे चला तो एक समुद्र के किनारे आ गया। उस समुद्र के किनारे पर रेत में एक मछली पड़ी थी। मुझे उस मछली का नाम तो नहीं मालूम, पर वह एक बहुत बड़ी मछली थी। उस रेत पर पड़ी पड़ी मरने ही वाली थी। मछली राजकुमारी से बोली, ओ राजकुमार, मेरे ऊपर दया करो, मुझे समुद्र के ठंडे पानी में फेंक दो। छोटे राजकुमार ने ऐसा ही किया और समुद्र के किनारे किनारे आगे चल दिया। राजकुमार के आगे चलती चलती गेंद उसे एक झोपड़ी के पास ले आई। यह एक अजीब सी छोटी सी झोपड़ी थी जो एक छोटी सी मुर्गी की टांगों पर खड़ी हुई थी। राजकुमार उसे देखकर बोला, छोटी झोपड़ी, मैं चाहता हूँ तू अपने सामने का हिस्सा मेरी तरफ कर ले। और लो, उस झोपड़ी ने तो अपना सामने का हिस्सा राजकुमार के सामने कर लिया। वह अंदर घुसा तो उसने देखा उसमें तो एक जादूगरनी बैठी हुई थी। वह जादूगरनी तो इतनी बदसूरत थी, उसने इससे पहले कभी इतना बदसूरत कोई देखा नहीं था। उस जादूगरनी ने उसे देखते ही पूछा, ओ राजकुमार, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजकुमार गुस्से से चिल्ला कर बोला, ओ बूढ़ी बुरा करने वाली, क्या सबने तुझे एक थके हुए मेहमान से इसी तरीके से सवाल करना सिखाया है? बजाय इसके कि तू उसे कुछ खाने को दे, कुछ पीने को दे, हाथ मुंह धोने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी दे, तो उससे ऐसा सवाल कर रही है। तब राजकुमार ने राजकुमार को बहुत सारा खाना दिया, बहुत सारा पीने को पानी दिया और मुंह हाथ धोने के लिए गर्म पानी दिया। राजकुमार यह सब करके ताज़ा हुआ। जल्दी ही वह बात करने के लायक हो गया। तो उसने उसे अपनी शादी की अजीब कहानी सुनाई। उसने उसे बताया कि कैसे उसकी पत्नी उससे खो गई है और अब उसकी बस एक ही इच्छा है और वह है उसे पाना। जादूगरनी बोली, मुझे सब मालूम है। आजकल वह एक शैतान के महल में है और तुम्हें यह पता होना चाहिए वह एक बहुत ही भयानक आदमी है। वह उसकी दिन रात रखवाली करता है और कोई भी उसे कभी भी नहीं जीत सकता। उसकी मौत एक जादू की सुई में है
वह सुई एक बड़े खरगोश के अंदर है, वह खरगोश एक बड़े बक्से के अंदर है, वह बक्सा ओक के पेड़ की डालियों के बीच छिपा हुआ है और राजकुमारी की तरह शैतान इस ओक के पेड़ की भी दिन रात रखवाली करता है। इसका मतलब है किसी भी खजाने से ज़्यादा। तब जादूगरनी ने राजकुमार को बताया कि वह ओक का पेड़ उसे कहाँ मिलेगा। सुनते ही राजकुमार उधर की तरफ चल दिया। जब उसने ओक का पेड़ देखा तो वह बड़ा नाउम्मीद हुआ। उसे समझ में ही नहीं आया वह क्या करे और अपना काम कहाँ से शुरू करे। लो तभी उसको जानने वाला जंगली भालू वहाँ आ गया। वह पेड़ के पास पहुँचा और उसे जड़ से उखाड़ दिया। जड़ से उखड़ते ही वह पेड़ नीचे गिर पड़ा और उस पर रखा बक्सा भी नीचे गिर गया। नीचे गिरते हुए बक्सा टूट गया। बक्सा के टूटते हुए उसमें एक बड़ा खरगोश निकल कर भागा। तभी राजकुमार ने देखा उसका दोस्त बड़ा खरगोश कहीं से आया और उसके पीछे पीछे भागा। राजकुमार वाले बड़े खरगोश ने शैतान वाले बड़े खरगोश को तुरंत ही पकड़ लिया और उसे फाड़ दिया। खरगोश के फटते ही उसमें से एक भूरी बत्तख निकल कर भागी और आसमान में बहुत ऊंची उड़ गई और गायब हो गई। पर राजकुमार की सुंदर सफ़ेद बत्तख ने उसका पीछा किया और उसे मार दिया। उसके मरते ही उसमें से एक अंडा निकल पड़ा और वह अंडा समुद्र के नीले पानी में गिर पड़ा। यह देखकर तो राजकुमार की जान ही निकल गई। अब वह उसमें से सुई कैसे निकालेगा, कैसे वह शैतान को मारेगा और फिर कैसे अपनी सुंदर राजकुमारी को हासिल करेगा। तभी उसने देखा कि वह बड़ी वाली मछली जिसे उसने समुद्र में फेंका था, समुद्र में से बत्तख का अंडा लिए चली आ रही है। उसने अंडा लाकर समुद्र के किनारे की रेत पर रख दिया। राजकुमार ने तुरंत वह अंडा उठाया और उसे तोड़ दिया। उसमें से सुई निकली जिस पर शैतान की जिंदगी निर्भर थी। उसी समय शैतान की सारी ताकत हमेशा के लिए जाती रही। राजकुमार उस सुई को लेकर उसके राज्य में घुस गया और उसे उस जादुई सुई से मार दिया। फिर उसके एक महल में से उसने अपनी सुंदर पत्नी भी मिल गई। वह उसे लेकर घर आ गया और फिर वे खुशी खुशी बहुत दिनों तक रहे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।